ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में फिटर द्वितीय वर्ष के टॉपिक जिग और फिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जिग और फिक्सचर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आइए शुरू करते हैं। जिग क्या है? जिग एक प्रकार का उपकरण है जो जॉब या कार्य को पकड़ने के साथ साथ टूल को गाइड करता है। जिग प्लेट मेटल बॉक्स या स्ट्रक्चर के रूप में बनाए जाते हैं। जिग का प्रयोग मास प्रोडक्शन यानी कि बहुउत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। तो जिग क्या है? जिग एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो होल्ड, सपोर्ट और लोकेट करता है वर्कपीस को। इसके अलावा यह टूल को गाइड करता है। जिग का जो उद्देश्य है वो है रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी और इंटरचेंजेबिलिटी प्रदान करना। रिपीटेबिलिटी मतलब एक प्रक्रिया बार बार कर सकते हैं सही तरीके से, और इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे हमने इस जिग द्वारा कोई पार्ट बनाया किसी मशीन के लिए, फिर दूसरा एक पार्ट बनाया, तो वो दोनों पार्ट आपस में बदल के लगाए जा सकते हैं क्योंकि प्रक्रिया जिग द्वारा सेम होगी। इसको हम बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। तो जिग हमारा कार्य को यानी कि जॉब को पकड़ता है, उसको लोकेट करता है और टूल को गाइड करता है। फिक्सचर क्या है? फिक्सचर का मुख्य कार्य जॉब को लोकेट करना होता है। यह जो है टूल को गाइड नहीं करता है। मशीन टेबल पर नट व बोल्ट द्वारा फिक्सचर को फिट किया जाता है। फिक्सचर का प्रयोग लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, शेपर, प्लेनर, प्लॉटर आदि मशीनों में किया जाता है। फिक्सचर का क्या काम है? बेसिकली होल्ड एंड लोकेट द वर्कपीस ड्यूरिंग एनी मशीनिंग ऑपरेशन, यानी किसी भी मशीनी प्रक्रिया में वर्कपीस को होल्ड करना और लोकेट करना, मतलब टूल जहां पे आएगा, जहां पे हमें ऑपरेशन करना है, उस हिसाब से जॉब को आगे पीछे लोकेट करना जो है फिक्सचर का काम होता है। यह भी हमें रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी और इंटरचेंजेबिलिटी प्रदान करता है। ये हमारा जिग और फिक्सचर को दिखाया गया है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे जिग है, यहाँ पे हमारा फिक्सचर है। फिक्सचर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब को तो पकड़ रहा है लेकिन टूल को जो है गाइड नहीं कर रहा है कि टूल जो है कहाँ छेद करेगा या कहाँ पे प्रक्रिया करेगा। तो इसके लिए जॉब को आगे पीछे कर सकते हैं फिक्सचर में बांध के, लेकिन टूल को जो है गाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है जिग बुश जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे टूल जो है इसके अंदर जाएगा, यहाँ से ऐसे नीचे आएगा और ये यहाँ पे प्रक्रिया करेगा, यानी कि यह टूल को गाइड भी कर रहा है। जॉब को होल्ड करेगा, लोकेट करेगा, इसके साथ साथ यह टूल को गाइड करेगा। तो जिग और फिक्सचर में यह जो है बेसिक अंतर है। जिग और फिक्सचर के प्रयोग से बहुत सारे लाभ होते हैं हमारे, जैसे हमारा समय बचता है, हमारा जो है और एक्यूरेसी आती है, रिपीटेबिलिटी आती है, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा जो है यह जो है मार्किंग आदि से हमें जो टाइम लगता है वो बचाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ड्रिलिंग मशीन पे होल करना है, तो आप अगर जॉब को हाथ से पकड़ के जो है उसको होल करेंगे तो पहली बात तो आप जॉब सही से पकड़ नहीं पाएंगे, दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा झटके या कंपन लगते हैं, वाइब्रेशन होता है, तो उसको भी आप जो है हाथ से पकड़ के सहन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो है जॉब पकड़े रहने पे हिल सकता है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं, इसको ध्यान में रख के जिग और फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। जिग और फिक्सचर के प्रयोग से हमारा कार्य करने में बहुत आसानी होती है। जिग के प्रकार। जिग का पहला प्रकार है टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग का मतलब यह है कि जैसे हमें किसी भी वर्कपीस में, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे हमें होल करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसी वर्कपीस के साइज का एक हम प्लेट ले लेंगे, उस प्लेट में हम पहले से उसी जगह पे होल बनाएंगे, उसके बाद उस प्लेट को वर्कपीस के ऊपर रख के उस होल के अंदर जो है टूल डाल के हम नीचे वाली प्लेट में छिद्र कर लेंगे। तो मतलब एक टेम्पलेट बना लेते हैं, मतलब एक उसी की तरह एक जो है हम जॉब की तरह ही एक टेम्पलेट बनाते हैं, उसमें सेम लोकेशन पे जो है हम कार्य कर देते हैं जो वहाँ पे करना रहता है, उसके बाद हम वर्कपीस के ऊपर रख के वो प्रक्रिया करते हैं। तो इस जिग को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट जिग। प्लेट जिग। प्लेट जिग जो हमारा एक टेम्पलेट जिग का सुधरा हुआ रूप है, इसमें जो है जिग बुश लगे होते हैं। प्लेट में यह सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ड्रिल जो है बुश लिखा हुआ है, ड्रिल बुश जो है इसमें लगा हुआ है। जॉब को सही स्थिति में रखने के लिए इसमें लोकेटिंग पिन, क्लैंप आदि लगे होते हैं। अब क्लैंप का काम होता है जॉब को पकड़ना
लोकेटिंग पिन जो होता है वो जॉब को लोकेट करता है, यानी कि लोकेटिंग पिन जो है उसको घुमाने से हमारा फिक्सचर जो है आगे पीछे जो है मूव होता है, जो जॉब उसमें रखा रहता है इसकी सहायता से हम उसको लोकेट कर पाते हैं। मतलब टूल जो है सही जगह पे हमारा छिद्र करे, तो उसके लिए हम लोग लोकेटिंग पिन का प्रयोग करते हैं। सैंडविच जिग देखने में प्लेट जिग की तरह होता है। यह पतली या नरम जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपोनेंट बेस प्लेट व ड्रिल प्लेट में फिक्स किया जाता है। मतलब ये हमारा बेस प्लेट होता है, ये हमारा ड्रिल प्लेट होता है। इन दोनों के बीच में हम जो कंपोनेंट होता है जिसमें हमें छिद्र करना है उसको हम लोग फिक्स करते हैं। अब जैसे हमें जो है इस फिक्सचर को जो है आगे पीछे करने के बाद हमें सिर्फ टूल को इसके अंदर जो है ले जाना है, जो यहाँ पे ड्रिल बुश लगे हुए हैं, और ये जॉब में नीचे जाके छिद्र कर देगा। इंडेक्सिंग जिग परिशुद्धता से सुराख करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लेट को इंडेक्स करने की सुविधा रहती है। इंडेक्सिंग रेफरेंस प्लेट व प्लंजर द्वारा की जाती है। वृत्ताकार प्लेट की परिधि में सुराख इसमें किया जाता है। यहाँ पे चित्र में आपको इंडेक्सिंग जिग दिखाया गया है। इसमें क्या है कि आपको जो हमारा वृत्ताकार कोई जॉब है उसकी परिधि में जो है आराम से जो है सुराख किया जा सकता है। जहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं एक लीवर टाइप का लगा रहता है। जब लीवर हम खींचेंगे तो उसके बाद इसको हम घुमा सकते हैं। इसको घुमा के किसी भी लोकेशन में छिद्र हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ करना है, यहाँ करना है, तो इस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे और इसमें छिद्र करेंगे। तो ये हमारा होता है इंडेक्सिंग जिग। पोस्ट जिग, पोस्ट जिग का प्रयोग बोर से लोकेशन लेने के लिए किया जाता है। पोस्ट जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना चाहिए, जिससे लोडिंग की सुविधा बनी रहे। साथ साथ जॉब को सपोर्ट करने के लिए इसे पर्याप्त लंबा भी होना चाहिए। तो ये जिग जो है हमारा सिर्फ बोर से लोकेशन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। चैनल जिग, चैनल जिग का क्रॉस सेक्शन सी टाइप का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है एक सी टाइप का जो है इसका क्रॉस सेक्शन है। इसमें ड्रिल बुश व जॉब को क्लैम करने के लिए बोल्ट लगा रहता है। तो यहाँ पे क्लैम करने के लिए बोल्ट लगा हुआ है। ये हमारी वर्क पीस है। तो इधर से जब बोल्ट टाइट करेंगे तो वर्क पीस जो है टाइट हो जाएगा। केवल आयताकार जॉब को इसमें क्लैम किया जा सकता है। ये हमारा ड्रिल बिस होता है। तो यहाँ से जो है हम टूल लाके इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है चैनल जिग। बॉक्स या टम्बलर जिग, यह जो है बॉक्स या फ्रेम की तरह होता है। जिग में जॉब को अंदर रखकर ड्रिलिंग की जाती है। यहाँ पे वर्कपीस आप देख सकते हैं। इसे हम लोग क्लोज्ड जिग भी कहते हैं। इसमें चारों तरफ से ड्रिलिंग करना संभव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ड्रिल बुश लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो मतलब इधर से भी हम जो है प्रक्रियाएं कर सकते हैं और इधर से भी प्रक्रिया कर सकते हैं। यह केवल छोटे जॉब के लिए उपयोगी होती है। लैच या लीफ जिग, विभिन्न प्रकार की जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए इस जिग का प्रयोग करते हैं। ड्रिल जिग में कब्जे वाला कवर लगा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कब्जे वाला कवर लगा हुआ है। कब्जे का मतलब ये है कि जब यहाँ से बोल्ट खोल देंगे तो इसका पूरा ऐसे हैंडल जो है ये यहाँ से खुल के ये जो है इसको हम ऊपर ला सकते हैं, ऐसे आ जाएगा ये। तो इसको जो है कब्जे वाला जो है इसमें हैंडल लगा रहता है। इसकी सहायता से जॉब को आसानी से निकाल के आसानी से बंद कर सकते हैं। मतलब जॉब रखा, हैंडल जो है बंद कर दिया, यहाँ से लॉक कर दिया। इसका मुख्य दोष है जब इसमें चिप्स इकट्ठा हो जाती है या इसके जो है कब्जे घिस जाते हैं, कब्जे बार बार प्रयोग करने से लूज हो जाएगा, तो जिग की जो सेटिंग है वो खराब हो जाती है। ओपन टाइप जिग, इसमें जो है जिग की ऊपरी सतह खुली रहती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। और प्रक्रियाएं जो है हम यहाँ से जो है ड्रिल जो है बुश में डाल के वर्कपीस में प्रक्रियाएं कर सकते हैं। डायामीटर जिग, डायामीटर जिग का प्रयोग गोल या वक्राकार सतह पर छिद्र बनाने में किया जाता है। यहाँ पे चित्र में डायामीटर जिग दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी गोल वस्तु है। इसको जो है हम लोग क्लैंपिंग बोल्ट द्वारा, इस तरह आकार रहता है, इसको जो है हम लोग टाइट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे जो है हम ड्रिल बुश के अंदर ड्रिल बिट डाल के ड्रिलिंग प्रक्रियाएं करते हैं। टेबल जिग, टेबल जिग को हम लोग टर्नओवर जिग भी कहते हैं। यह देखने में प्लेट जिग जैसा होता है, लेकिन इसमें टांगे होती हैं। जॉब को फेस से लोकेट करने में यह सहायक होता है। लोकेटर के साथ साथ 90 डिग्री के कोण पर मशीनिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र में यहाँ पे टेबल जिग दिखाया गया है। ट्रिनियन जिग, ट्रिनियन जिग में बड़े या जटिल आकार के जॉब को विभिन्न दिशाओं में ड्रिल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बॉक्स जिग का यह आधुनिक रूप है जो ट्रिनियन पर टंगी रहती है।
इंडेक्सिंग डिवाइस की सहायता से इसे विभिन्न स्थितियों में घुमाना संभव है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पे जो जॉब बंधा रहेगा उसको जो है हम अलग अलग दिशा में रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ड्रिल बुश लगे हुए देख सकते हैं। मतलब हम लोग इस साइड से भी इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं और इस साइड से भी ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ड्रिल बुश लगे हुए हैं और इधर भी ड्रिल बुश लगे हुए हैं। ड्रिल जिग जो हमने अभी तक पढ़े, इसमें से बहुत सारे ड्रिल जिग थे जिनका प्रयोग हम लोग ड्रिल मशीन पर विभिन्न प्रकार की ड्रिलिंग प्रक्रियाएं करने के लिए करते हैं। ड्रिलिंग की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, टैपिंग हो गया, चैम्फरिंग हो गया, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, रिवर्स काउंटर सिंक, रिवर्स काउंटर बोर। इस तरह की प्रक्रियाएं जो है ड्रिलिंग में की जाती हैं, जिनके लिए हम लोग ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं। ड्रिल जिग के मुख्य भाग, तो इसमें जिग बॉडी या बेस प्लेट होती है, उसके बाद ड्रिल प्लेट होती है जिसे हम जिग प्लेट कहते हैं, ड्रिल जिग बुश होते हैं, क्लैंप होते हैं और लोकेटिंग पिंस होती हैं जो है हमारी वर्कपीस को लोकेट करती हैं। तो इस तरह जो है आपको यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इस तरह जो है हमारा जिग में अलग अलग जो है भाग होते हैं। ड्रिल बुश जो इंपॉर्टेंट है, ड्रिल बुश उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है प्रेस फिट बुश। यह जिग की बॉडी में प्रेस करके फिट कर दिया जाता है, मतलब इसको जो है आसानी से जो है नहीं जाता है, तो इसको प्रेस द्वारा मतलब दबा के इसको फिट कर दिया जाता है। यह दो प्रकार से उपलब्ध होता है, एक बिना हेड वाला जिसमें जो है कोई सिरा नहीं है, ये है हेड वाला, यहाँ पे ऊपर जो है ये हेड बना हुआ है। इसका प्रयोग वहां पे होता है जहां पे बुश को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसको हम लोग प्रेस फिट करते हैं यानी कि जबरदस्ती फिट करते हैं तो आसानी से इसको निकाल भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसी लोकेशन पे फिट करते हैं जहां पे इसको बार बार निकालने की आवश्यकता ना रहे। रिन्यूएबल बुश, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रिन्यूएबल का मतलब इसको हम लोग बार बार बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें पहला है स्लिप रिन्यूएबल बुश। ऐसी लोकेशन पर प्रयोग करने होते हैं ये जहां पे एक से अधिक प्रक्रियाएं करनी होती हैं, जैसे जॉब में पहले ड्रिल करना फिर उसी सेटिंग में रीमिंग करना, तो वहां पे इन प्रकार के बुशेस का प्रयोग किया जाता है। जिग की बॉडी में प्रेस फिट बुश लगाकर फिर उसमें जो है स्लिप बुश हम लोग लगाते हैं। स्लिप बुश जो है वो हम चेंज कर लेते हैं और हमारा जो उसमें प्रेस फिट बुश होता है वो नहीं चेंज करते हैं। फिक्स रिन्यूएबल बुश, इस प्रकार के बुश का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे प्रत्येक बुश के साथ केवल एक संक्रिया की जाती है, मतलब अगर वहां पे ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल ही करेंगे, बोरिंग कर रहे हैं तो बोरिंग ही करेंगे। लाइनर बुश, यह जिग की बॉडी में अस्थायी रूप से लगे होते हैं, मास्टर बुशिंग भी इसको कहते हैं। रिन्यूएबल बुशिंग के लिए यह जो है गाइड का काम करते हैं। क्लैंप, जो वर्कपीस है वो सही से बंधा रहे इसके लिए अलग अलग प्रकार के क्लैंप का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंज क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप, लैच क्लैंप, लूज गाइडेड हील क्लैंप, क्लैंप यूजिंग हील इन कैटरिंग। तो इस तरह की जो है हम लोग क्लैंपों का प्रयोग करते हैं अलग अलग, जिनकी सहायता से हम जॉब को यथास्थिति में पकड़ के रख सकते हैं। डायरेक्ट प्रेशर क्लैंप, इसी तरह हिंज क्लैंप, कैप्टिव क्लैंप, टू वे क्लैंप, टॉगल क्लैंप और पावर क्लैंप, ये सारे जो है अलग अलग तरह के क्लैंप दिखाए गए हैं। इन क्लैंप्स का प्रयोग ये है कि जो है जॉब को पकड़ना। फिक्सचर्स के प्रकार, तो जिग हमने पढ़ लिया, जिग में जो बुश लगते हैं उसके बारे में पढ़ लिया और क्लैंप के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग फिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। फिक्सचर का काम होता है यह जॉब को लोकेट करता है, होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन यह टूल को गाइड नहीं करता है। टर्निंग फिक्सचर्स, टर्निंग फिक्सचर जैसे मतलब जहां पे टर्निंग ऑपरेशन होता है यानी कि लेथ मशीन, वहां पे इस तरह के फिक्सचर का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा लेथ मशीन होता है उसके स्पिंडल में केवल गोल वस्तुएं ही लगा सकते हैं, मतलब जो हमारा राउंड जो है शेप की होगी वही उसके चक में यानी कि जबड़े में लगेगी। अगर हमें किसी दूसरे आकार की वस्तु की जो है टर्निंग करनी है तो उसके लिए हमें फिक्सचर का प्रयोग करना होता है, तो उसमें जो है इस तरह का फिक्सचर हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें पीछे का भाग जो है हमारा चक में फिट हो जाता है और आगे यहाँ पे हम जॉब को बांधकर उसकी टर्निंग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग फिक्सचर्स। कई बार इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें काउंटर बेट या बैलेंस करने के लिए अलग से बेट इसमें लगा रहता है, ताकि इसमें जो है इम्बैलेंस ही ना आए, मतलब ये टर्निंग हमारी सही तरीके से हो। मिलिंग फिक्सचर्स, मिलिंग मशीन पे जो हम लोग फिक्सचर का प्रयोग करते हैं वो हमारा मिलिंग फिक्सचर होता है। जैसे मिलिंग का ये मशीन का हमारा ये मशीन टेबल दिखाया गया है, इसके ऊपर हम लोग फिक्सचर लगा देते हैं, उसके बाद फिक्सचर जो है इसके ऊपर जॉब को लगाते हैं यहाँ पे, और ये हमारा जो है मशीन आर्बर द्वारा उस पर प्रक्रिया
की जाती है। तो मिलिंग मशीन पे प्रयोग किया जाने वाला फिक्सचर है मिलिंग फिक्सचर। ब्रोचिंग फिक्सचर, इसी तरह ब्रोचिंग मशीन पे जो है, जो ब्रोचर जो है, हम जहां टूल प्रयोग करके ब्रोचिंग प्रक्रिया करते हैं वहां पे हम लोग ब्रोचिंग फिक्सचर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इंडेक्सिंग फिक्सचर्स, इंडेक्सिंग फिक्सचर आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इंडेक्सिंग फिक्सचर का काम यह होता है, जैसे कोई भी सरफेस है उसमें बराबर दूरी पे अलग अलग प्रक्रियाएं करनी हो या कोई मशीनिंग ऑपरेशन करना हो, तो उसमें निशान लगाने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग फिक्सचर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत सारे छिद्र हैं जिसकी सहायता से हम लोग इंडेक्सिंग प्लंजर व नॉब की सहायता से उसमें अलग अलग लोकेशन पे निशान लगाते हैं। उसके बाद हम विभिन्न मशीनों पे ले जाके उसकी प्रक्रियाएं करते हैं। अगला है ग्राइंडिंग फिक्सचर और बोरिंग फिक्सचर। ग्राइंडिंग फिक्सचर और बोरिंग फिक्सचर का मतलब है जो ग्राइंडिंग मशीन पे हम लोग फिक्सचर प्रयोग करते हैं या बोरिंग प्रक्रिया करने के लिए जो हम लोग फिक्सचर करते हैं उन्हें बोरिंग फिक्सचर्स कहते हैं। इस प्रकार के फिक्सचर्स में क्योंकि ज़्यादा हैवी लोडिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं होती है कि उसकी डिज़ाइन करते समय ज़्यादा इसमें जो है फोर्स आदि का कैलकुलेशन नहीं करना होता है। डुप्लेक्स फिक्सचर, डुप्लेक्स फिक्सचर का मतलब है ऐसा फिक्सचर है जिसमें एक जैसे जो है दो पार्ट लगे होते हैं, उसमें एक ही तरह की प्रक्रियाएं करनी होती हैं, तो इसमें दो पार्ट एक जैसे एक साथ लग जाते हैं, तो ये होता है हमारा डुप्लेक्स फिक्सचर। इसी तरह वेल्डिंग और असेंबली फिक्सचर्स भी प्रयोग किए जाते हैं। मतलब सारी मशीनों या पार्टों में वेल्डिंग करने के लिए हमें अलग अलग तरह के फिक्सचर की आवश्यकता पड़ती है जिससे हमारा वेल्डिंग आसानी से हो जाए, तो उसके लिए हम लोग वेल्डिंग फिक्सचर करते हैं। इसी तरह असेंबली लाइन में विभिन्न प्रकार के पार्टों को असेंबल करने के लिए भी हम फिक्सचर का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम असेंबली फिक्सचर्स कहते हैं। आईडीआई स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बनाएं, हम उसका निश्चित ही रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।